तकरीबन निस्फ सदी होने को आई है जब अमेरिका चांद पर जाने वाला पहला मुल्क बना था। अपोलो 11 मिशन अमेरिका और दुनिया के तारीख में एक अजीम लम्हा था, लेकिन इस वक्त वाक़ियतन क्या हुआ और इसकी इतनी अहमियत क्यों है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आखिर अमेरिका चांद पर क्यों जाना चाहता था? सन 1957 में जब सोवियत रूस ने अपना पहला सोवियत स्पॉटिंग सैटेलाइट लॉन्च किया तो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक खलाई मुकाबला शुरू हो गया। जब जॉन एफ कैनेडी सन 1961 में अमेरिका के सदर बने तो बहुत से अमेरिकियों का ख्याल था कि अमेरिका सर जंग के अपने दुश्मन से टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी के मुकाबले में पीछे रह गया। इसी साल पहली बार सोवियत यूनियन ने इंसान को ले जाने वाला पहला खलाई जहाज बनाया। अमेरिका वहां पहला इंसानी मिशन ले जाने के लिए बजट था और सन 1962 में कैनेडी ने जो कहा वो आज इनकी मारूफ तकरीर कही जाती है। उन्होंने कहा, हमने चांद पर जाने का फैसला किया है। ये खलाई दौड़ जारी रही और सोवियत रूस ने सन 1965 में कामयाबी के साथ पहला बगैर इंसान वाला जहाज चांद पर उतार दिया। अमेरिका ने अपने मिशन के बारे में किस तरह मंसूबा बंदी की? अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा ने इस पर बहुत से वसाइल खर्च करने का अहद किया, जिसे अपोलो प्रोग्राम के नाम से जाना गया। तकरीबन 4 लाख अफराद ने अपोलो के 17 मिशंस पर काम किया, जिस पर तकरीबन 25 अरब डॉलर का खर्च आया। अपोलो 11 के मिशन के लिए 3 खलाबाजों बज़ ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिन्स को मुंतखब किया गया। सैटर्न वी नामी एक ताकतवर रॉकेट के जरिए अपोलो के कमांड और खदमात के मॉडल को अमल में लाया गया और इस रॉकेट के साथ वो कमरी मॉड्यूल मुंसलिक था जिसे चांद की सरजमीन को चुना था। मंसूबे के तहत जमीन के मदार का इस्तेमाल करते हुए चांद के मदार में जाना था, जिसके बाद आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन कमरी मॉड्यूल में दाखिल होंगे और वो चांद के सतह पर उतरेंगे, जबकि कॉलिन्स इनके पीछे रहकर कमांड और सर्विस मॉड्यूल में निगरानी करेंगे। क्या कोई चीज गलत भी हुई? अमले के साथ खला में जाने की पहली जांच अपोलो 1 के जरिए सन 1967 में की गई, लेकिन पहली परवाज से कबल मामूल की जांच में ही कमांड मॉड्यूल में आग लग गई, जिसमें 3 खलाबाज मारे गए। इसके बाद कई माह तक इंसान के साथ खलाई सफर की परवाज को मुअत्तल कर दिया गया, यहाँ तक कि अपोलो 11 के मिशन के दौरान जमीन पर कंट्रोल से मौसलाती राब्ते का मसला पैदा हुआ था और कंप्यूटर पर एक इंतबाही पैगाम सुना गया जो इससे कबल अमले ने कभी नहीं सुना था, और चांद पर पहुंचने वाली गाड़ी भी अपने हदफ से दूर दूसरी जगह पर चांद की सतह पर उतरी थी। इन सब मसाइल के बावजूद 20 जुलाई को जमीन छोड़ने के 110 घंटे बाद नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। इनके 20 मिनट बाद बज़ ऑल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। आर्मस्ट्रांग के अल्फाज दुनिया के टीवी पर गूंजे और तारीख में दर्ज हो गए कि एक शख्स का एक छोटा सा कदम इंसानियत की अजीम छलांग थी। दोनों अफराद ने चांद पर उतरने वाली गाड़ी से बाहर चांद की फिजा में 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजारे, वहां के सतह से नमूने यकजा किए, तस्वीर लिए और कई साइंसी तजुर्बात को वहां शुरू किया। चांद की अपनी तलाश को मुकम्मल करने के बाद दोनों अफराद अपनी चांद पर उतरने वाली गाड़ी में बैठकर कामयाबी के साथ कमांड और सर्विस वाले मॉड्यूल में दाखिल हो गए। इसके बाद जमीन की जानिब वापसी का सफर शुरू हुआ और ये लोग बहरुल काहिल में 24 जुलाई को उतरे। दुनिया भर में तकरीबन 65 करोड़ अफराद ने चांद पर पहली बार उतरने का मंजर देखा और अमेरिका के लिए ये कारनामा दुनिया के सामने इनकी ताकत का मुजाहिरा था। हमें कैसे पता चला कि ये वाकई वकूअ पजीर हुआ? सन 1972 तक मजमूई तौर पर अमेरिका के 6 मिशन चांद की सतह पर उतरे, लेकिन आज तक साजिशी नजरिया सरगर्म अमल है कि चांद पर उतरने का ये सारा अमल कोई स्टेज किया हुआ ड्रामा था
لیکن سن 2009 کے بعد سے ناسا کا ایک خلائی جہاز چاند کے مدار میں جائزہ لے رہا ہے۔ وہ ہائی ریزولیوشن والی تصاویر بھیج رہا ہے جس سے اپولو مشن کے چاند کی سطح پر اترنے کا پتہ چلتا ہے، جس میں پاؤں کے نشانات اور پہیوں کے نشانات بھی شامل ہیں۔